अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर कॉमर्स चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। और इसमें जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए होगा। तो जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्वांटिटेटिव डेटा के ही कंटिन्यूअस डेटा को ट्रीट करते हैं, जबकि इससे पहले वाली प्रॉब्लम में हमने जिस डेटा के साथ डील किया था वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म थी डेटा की। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसको भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों की ऑब्जर्वेशंस में जो बुनियादी फर्क है वो होल नंबर की वैल्यूज थी जो डिस्क्रीट डेटा मौजूद था, जबकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हमारे पास यहाँ गिवन है। तो आप देख सकते हैं 2.2, 3.1, 2.9, 1.9 एंड ऑनवर्ड्स। तो इस तरह की जो डेटा होता है हमारे पास इसे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस डेटा के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट में हमसे जो मांगा गया है वो कहा गया है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, जबकि यहाँ कहा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका 1.5 है। किस चीज का? आपकी क्लासेस का, यानी कि जो आप क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमारे पास वहां साइज मौजूद था, जबकि यहाँ इन्होंने बता दिया है एंड यूजिंग 7 नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ हमें नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ हाइट या साइज या विड्थ अपने डेटा की मालूम होनी चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट हम उसी फॉर्मूले को यही कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम अपनी रेंज की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है, तो रेंज बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू जो आपकी ऑब्जर्वेशन की है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिया है कि आपकी डेटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी 4.7 है, और जबकि आप देख सकते हैं आपके डेटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी 1.6 है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो आइए इसको क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला था हम लिख चुके हैं। तो रेंज निकालने के लिए रेंज बराबर है मैक्सिमम वैल्यू जो कि 4.7 है स्टूडेंट्स, और इसमें से हम लेस कर देंगे हमारी जो मिनिमम वैल्यू है 1.6। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इस डेटा की रेंज होगी। तो 4.7 से जब हमने लेस किया 1.6 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 3.1 आ गई स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और फिर मजीद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा था कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हाइट या साइज गिवन था, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में साइज गिवन नहीं है, जबकि हमें क्लास इंटरवल्स बता दी गई हैं। तो हम इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अपने साइज को मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। जो हाइट का फॉर्मूला है, हाइट बराबर होती है स्टूडेंट्स रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि याद कीजिए कि हमने यहां क्या करा था, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल किया है। जो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास यहां मल्टीप्लिकेशन में थी और हाइट हमारे पास यहां डिवीजन में थी, हमने इस हाइट को जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेके आए तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आई, यानी कि खाली हाइट रह गई, और जो चीज यहां मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में थी वो आपकी इक्वेशन के राइट साइड पे जाके डिवीजन के साथ आपके साथ रिलेशन में मौजूद है। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपका डिवीजन में आ गया। तो आइए स्टूडेंट्स अपनी हाइट को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हाइट या साइज या विड्थ आप तीनों नाम से इस बात को जानते हैं। तो रेंज आपने निकाली थी 3.1, इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से, तो 3.1 डिवाइड बाय 7, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.443। तो स्टूडेंट्स हम इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं और हम यहां वैल्यू कंसीडर करेंगे 0.5 की। तो इट मींस
कि हमारी ऑब्जर्वेशंस के दरमियान जो फासला रहेगा वो 0.5 का रहेगा। तो आइए स्टूडेंट इन्हीं बेसिस के ऊपर अपने क्लास इंटरवल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है जो कि बता दिया गया है 1.5। तो स्टूडेंट्स आपको इस 1.5 से काउंट करना पड़ेगा 0.5 तक। तो इसकी काउंटिंग किस तरह होगी, बिल्कुल इसको हम फ्रैक्शन में 5 तक ही कंसीडर करेंगे। तो 1.5 से आप काउंट करें तो 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपकी जो क्लास बनती है 1.5 से लेके 1.9 तक की बनती है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 2.0 होगी। तो 2.0 से अगेन आप 0.5 यानी कि 5 तक काउंट कर लें इन फ्रैक्शन। तो 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो इसका मतलब स्टूडेंट 2.4 आपके पास यहां वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि आप अगर लोअर क्लास के अंदर आप उसकी हाइट को ऐड करते चले जाएं तो आगे की तमाम आपकी जो लोअर क्लास की क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यूज हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली अपर क्लास में अगर आप हाइट की जो वैल्यू है उसको ऐड करते चले जाएं तो आपके पास अपर क्लास इंटरवल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहां वेरीफाई कर सकते हैं 1.5 में अगर हम ऐड करें 0.5 तो आपके पास एग्जैक्टली 2 बन जाता है। इसी तरीके से 1.9 में अगर हम ऐड करें 2.4 तो स्टूडेंट्स आपके पास 1.5 में अगर हम ऐड कर लें 1.9 में 0.5 तो हमारे पास एग्जैक्टली 2.4 की वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को यहां निकाल सकते हैं। तो अगली वैल्यू हमारी 2.5, फिर अगेन 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स, फिर 3.5 हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवीं जो हमारी क्लास बनेगी वो 4.5 के हिसाब से बनेगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से अब हम बात कर लेंगे अपने अपर क्लास इंटरवल्स को निकालने की। तो 1.9 में जब हमने ऐड किया 0.5 तो हमारे पास 2.4 आया। फिर जब हमने ऐड किया 0.5 तो हमारे पास 2.9 आ गया। और सिमिलरली हम इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर ऐड करेंगे 0.5 तो 3.4, फिर उसके बाद हमारे पास 3.9 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 4.4 आ जाएगा और फिर 4.9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब आपको टैली मार्क्स लगाना सिखाएंगे। तो टैली मार्क्स लगाने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि हर एक ऑब्जर्वेशन के बदले 1 मार्क आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो पहली जो क्लास मौजूद है वो 1.5 से 1.9 तक के दरमियान की मौजूद है। तो हम अपने डेटा में इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 1.9 हमारे पास मौजूद है जो कि इस क्लास इंटरवल का हिस्सा है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन के बदले 1 मार्क हम लगाएंगे और फिर हम चलते हैं दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फिर अगेन जो मौजूद है हमारे पास 1.6 मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां इस क्लास इंटरवल के लिए सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशंस मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आई वो 2 आई। और सिमिलरली स्टूडेंट्स हम अपनी तमाम की तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था।
टाइम की शॉर्टेज की वजह से ज्यादा कंसिस्टेंसी से हम इस टेबल को देखने से कासिर हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इसके अगले पार्ट में हाजिर होंगे तो ये डेटा हमारा मुकम्मल होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।